हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी के नए क्लास में। जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है कि यही 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट से संबंधित प्रश्न और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आज का देखिए यही टॉपिक है आपका। जी आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है आपका कि झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है। यहाँ पे जाने है लिखा है, ठीक है, जानती है, जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। अगला आपका देखिए क्या दिया है कि मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। देखिए पहला आपका दिया है कि जो मातृभाषा है और हिंदी है वो भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पे पहला वाला। इसके बाद देखिए दूसरा क्या दिया है आपका। दूसरा दिया है आपका कि अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। तीसरा आपका दिया कि हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। चौथा आपका दिया है कि तीनों भाषाएं भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो क्या आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है कि मातृभाषा और आपका हिंदी भाषा जानती है, जो आपके गांव में बोलने जाने वाली भाषा है। ठीक है, और जो कि उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। तो हिंदी और मातृभाषा, हिंदी और आपकी मातृभाषा ये वही आपकी भाषा अर्जन के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जिसे जो है कि बिना सीखे बिना प्रयास किए अनजाने में आ गई, तो इसे हम लोग कहेंगे आपका भाषा अर्जन। ठीक है, तो मातृभाषा जो है कि गांव के पास पड़ोस से और हिंदी भी होगी, तो ये हमारी हो गई भाषा अर्जन के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है आपका मातृभाषा और हिंदी किसके अंतर्गत आ गई है, तो भाषा अर्जन के अंतर्गत आ गई। फिर इसके बाद देखिए दूसरा दिया है कि अंग्रेजी जो है कि भाषा अधिगम के जो हम प्रयास करते हैं यानी सीखना पड़ता है, उसको हम लोग रखते हैं भाषा अधिगम के अंतर्गत। तो भाषा अधिगम के अंतर्गत देखिए प्रयास करके सीखी गई भाषा कौन सी है, तो ये आपके देखिए यहाँ पे जो है कि विद्यालय में जा करके जो है कि अंग्रेजी सीखती है। ठीक है, विद्यालय में यहाँ पे देखिए अंग्रेजी सीखती है, यानी ये हो गई हमारी भाषा अधिगम। तो पहला वाला आपका सही हो गया, भाषा अधिगम के अंतर्गत आ गई अंग्रेजी, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। देखिए हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत, ये आपका गलत है, अर्जन के अंतर्गत है। देखिए तीनों भाषाएं अर्जन के अंतर्गत नहीं, ये गलत है, क्योंकि अंग्रेजी जो है अधिगम के अंतर्गत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपका जो है कि इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। ऑप्शन देखिए पहला दिया है आपका, इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है, हंसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। चौथा ऑप्शन आपका देखिए दिया है, पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कि सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपकी सबसे उपयुक्त गतिविधि जो आपकी हो गई वो हो गई आपकी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। यही हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट आंसर। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। देखिए ऑप्शन पहला आपका दिया है ध्वनियों की सूची। दूसरा है आपका
किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो। चौथा ऑप्शन दिया है आपका अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, तो क्या आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका जो मदद करेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट, यानी कि किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची आपका दूसरा नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया है अधिगम तथा अनुभव के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका कि विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कि अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। चौथा ऑप्शन देखिए आपका दिया है कि अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर यानी कि आपका ये वाला विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, तो यही आपका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसको थोड़ा सा जूम करके बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया है कि भाषा में किने, यहाँ पर करने लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं किने। ठीक है, किने ग्राह्य कौशल यानी ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, ग्राह्य कौशल लिखा है, ग्रहणात्मक कौशल होता है। ठीक है पूरा, तो ग्राह्य कौशल कहते हैं। देखिए आपका देखिए पहला ऑप्शन दिया है श्रवण तथा वाचन कौशल। दूसरा है आपका वाचन तथा लेखन कौशल। तीसरा है आपका, यहाँ पे तीसरा था और यहाँ पे दूसरा है श्रवण तथा पठन कौशल। और चौथा आपका दिया है वाचन तथा पठन कौशल। ठीक है, तो देखिए 2 कौशल होते हैं आपके। ठीक है, देखिए यहाँ पे याद रखना है आपको, ट्रिक याद रखना है सुबोपली। ठीक है, सुबोपली आपको याद रखना है। देखिए स से होता है श्रवण कौशल, ब से होता है आपका वाचन कौशल। ठीक है, प से होता है आपका पठन कौशल और ल से होता है लिखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ऐसे। ठीक है, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना क्या हो जाएगा आपका गणनात्मक कौशल। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है कि एक बार बीच में छोड़ेंगे और यहाँ से देखिए ऐसे करेंगे और फिर यहाँ से इसको पढ़ने वाले को छोड़ेंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा सुनना और यहाँ पे पढ़ना, ये कौन सा कौशल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गणनात्मक कौशल। ठीक है, और बोलना और लिखना ये हो जाएगा आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, तो ये आपका कौन सा राइट हो जाएगा, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट, सुनना श्रवण मतलब सुनना और पढ़ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गणनात्मक कौशल। और ये जो आपका हो जाएगा बोलना और लिखना। ठीक है, बोलते हैं यानी कि क्या करते हैं, अपनी बात को दूसरों को जो है कि अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखते हैं। और जब भी या तो बोल कर रखें या फिर लिख के रखें, तो इसे कहते हैं हम लोग अभिव्यक्तात्मक कौशल। और गणनात्मक कौशल में यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं, तो सुनते हैं बातों को तो ग्रहण करते हैं, और जो पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में ग्रहण करते हैं। तो यही आपके 2 कौशल थे। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा नंबर आपका राइट आंसर था। देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वो आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है?
देखिए आपका पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है परामर्श कोश, दूसरा है आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया, तीसरा दिया है आपका संप्रेषणात्मक उपागम, चौथा दिया आपका मानवीय उपागम। ठीक है, तो वो जो है कि किस उपागम का प्रयोग कर रही है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि सुधा जो है कि कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वो आदेश और निर्देश दे रही है। क्या कर रही है? आदेश और निर्देश दे रही है, जिससे कि विद्यार्थी जो है कि आदेशानुसार निर्देश कर सके। तो कौन सा किसका अनुसरण कर रही है? तो ये कर रही है आपके समग्र भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, क्या कर रही है? आपकी समग्र भौतिक प्रक्रिया उपागम का जो है कि आपका अनुसरण कर रही है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका हो जाएगा इसमें राइट। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। दिया है कि रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सके। शब्द रचना के किन तत्वों को समझाने की जरूरत है? पहला देखिए आपका ऑप्शन दिया है वर्तनी और पठन, दूसरा आपका लेखन और श्रवण, तीसरा आपका था लेखन श्रवण। ठीक है, और दूसरा आपका देखिए दिया है संयुक्तिकरण और रूपांतरण, चौथा दिया है आपका समानार्थी और विपरार्थी। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्तिकरण और रूपांतरण। ठीक है, यही जो है कि शब्दों को सही तरह से लिख सकें, इसी का जो है कि समझाने की उसकी ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। दिया है कि अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात से में मदद मिलेगी? ठीक है, देखिए आपका इसमें पहला ऑप्शन दिया है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका कि अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, चौथा ऑप्शन दिया है आपका अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। ठीक है, देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट आंसर, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रही है, यानी सिखा रहा है। ठीक है, रवि जो है अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है? ऑप्शन पहला आपका दिया है संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, तीसरा ऑप्शन देखिए आपका दिया है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, चौथा ऑप्शन आपका दिया है कि अभिनय के गुण को विकसित करना। ठीक है, तो ये किसका काम कर रही है? तो देखिए ये कर रही है आपकी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा राइट, यानी कि संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। ठीक है, यही आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया है आपका कि सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है, वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन पहला आपका दिया है संरचनात्मक, दूसरा दिया है आपका संप्रेषणात्मक, तीसरा आपका संप्रेषणात्मक, दूसरा आपका दिया है व्याकरण और चौथा आपका दिया है रचनात्मक। ठीक है, तो किस किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो ये कर रही है आपकी संरचनात्मक उपागम। ठीक है, यही हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट आंसर, संरचनात्मक उपागम। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि गुर्जित भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझाती है।
आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने का सर्वोत्तम व्यक्ति कौन सी है? ऑप्शन पहला दिया है कि छात्रों को पाठ में कठिन बातें करने के लिए पर्यटन करना और अपने वाक्य बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका कि छात्रों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाया जाए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को शब्दों की सूची और अर्थ निकालने के लिए कहा जाए। चौथा ऑप्शन दिया है आपका छात्रों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द का सामना हो तो शब्दकोशों की मदद लें। ठीक है, तो ये देखिए आपकी कौन सी युक्ति सही है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट, यानी कि छात्रों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर दूसरा नंबर राइट। उसके बाद आगे आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपका दिया हुआ है कि चामस्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है? देखिए ऑप्शन पहला आपका दिया है कि इस बात के प्रति समझ भाषा बनाना। दूसरा ऑप्शन है आपका सार्वभौम व्याकरण को समझना। तीसरा ऑप्शन है आपका किसी एक भाषा को समझना। चौथा ऑप्शन है इस बात के प्रति समझ भाषा बनाना आसान है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें चामस्की द्वारा जो है कि उपकरण का क्या प्रकार है, यानी कि चामस्की साहब क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि सार्वभौमिक व्याकरण को समझना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया कि रेखा क्लास 1 के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह छात्रों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनका नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन पहला दिया है आपका अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसका 2 बार ये रिपीटेड कर रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि 2 बार एक ही प्रश्न रिपीटेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिया था अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है, फिर दिया है अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है। देखिए चौथा आपका क्या दिया है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में मदद कर रही है। देखिए आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी कि एक ऑप्शन छोड़ देंगे तो यही आपका 2 माने या फिर 3 माने। ठीक है, दोनों आपका एक ही लिखा हुआ है, तो आप कोई भी मान लें आपका सही हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका तीसरा या फिर दूसरा मान लीजिए, क्योंकि एक ही जब लिखा है तो एक ही सही होगा। देखिए अपने विद्यार्थियों को एक नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है। ठीक है, बी और दूसरा और तीसरा एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका राइट हो जाएगा कि अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। एक ऑप्शन जो कि मिस है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा जनजातीय द्वारा प्रतिपादित की गई। मतलब किसके द्वारा जो है कि प्रतिपादित की गई? पियाजे के द्वारा, वाटसन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, चामस्की के द्वारा। ठीक है, ये स्किनर है, तो इसमें से बताना है आपको कौन सा आपका राइट है। तो देखिए आपका राइट हो जाएगा इसमें भाषा अर्जन उपकरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिया है भाषा अर्जन उपकरण, तो ये देते हैं आपके चामस्की साहब, यानी कि हो जाएगा चामस्की आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ये कहते हैं कि जो बालक में भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण इसी ने दिया था, तो आपका हो जाएगा चामस्की चौथा नंबर राइट है सर।
देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। दिया है कि निंदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पाठ गायन चित्र से पहले चीता पर चर्चा करता है। निंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन पहला आपका दिया हुआ है, पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बनाना जारी है। दूसरा ऑप्शन दिया है, अपने छात्रों को पाठ का शीर्षक बता रही है। तीसरा ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है, अपने छात्रों को रुचि को क्रियाशील बना रही है। चौथा ऑप्शन दिया है, अपने छात्रों को बता रही है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर 1, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बनाना जारी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है कि प्रतिस्थापन यानी विकल्प सूची पुरातन शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन पहला दिया है आपका व्याकरण, दूसरा है आपका कविता, तीसरा आपका दिया है कि शब्द अर्थ और चौथा है आपका व्याकरण। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, व्याकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। यहाँ पर देखिए फिर दोबारा व्याकरण दिया है, तो यहाँ पे आप कुछ दूसरा लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं शब्द संपदा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन ही में से आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे शब्द संपदा लिख देंगे, शब्द संपदा। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा व्याकरण ही आपका राइट हो जाएगा। इसे पहला और चौथा दोनों में दिया है तो मिस्टेक है एक ठो। ठीक है, एक ठो शब्द संपदा चौथा नंबर ऑप्शन था। ठीक है, उसका देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया कि जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाने का समय द्विभाषित शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका समग्र विधि भौतिक क्रियाकलाप, समग्र विधि भौतिक क्रियाकलाप। तीसरा आपका देखिए दिया है आपका मौन, दूसरा है आपका व्याकरण अनुवाद और चौथा आपका दिया है परामर्श कोश। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका हो जाएगा इसमें राइट। ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि ये आपका व्याकरण अनुवाद आपका हो जाएगा राइट आंसर 2 नंबर। उसके बाद देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका क्या दिया है कि रोमा कक्षा 3 की पढ़ाई है। सारांश में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमा को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसके छात्र नाटक का आनंद ले सके? यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ठीक है, कक्षा 3 को पढ़ाती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे दिया है आपका कक्षा 3 को पढ़ाती है दिया है कि सारांश में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमा को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनके छात्र नाटक का आनंद ले सके? ऑप्शन पहला आपका दिया है सस्वर वाचन, तीसरा आपका दिया है मौन वाचन, दूसरा है आपका भूमिका निर्माण और चौथा आपका दिया है चित्र संयोजन। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा, यानी भूमिका निर्वाह। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 19।
दिया है कि सरसरी में सीधे तौर पर पेटा व ग्रेनेड से पेंटागन उपकौशल है। ठीक है, देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया है श्रवण, दूसरा है आपका वाचन, यहाँ पे वाचन वाचन दो लिख दिया, तो एक बार लिख लीजिए आप लोग पठन। ठीक है, पठन। और चौथा आपका दिया है लेखन, लेख। ठीक है, देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा इसमें सरसरी में सीधे तौर पर पेटा व ग्रेनेड से पेंटागन उपकौशल है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यही हो जाएगा आपका। इसमें क्या था ये, पठन। ठीक है, पठन था। तो देखिए यहाँ पे जो है कि आंसर आपका यही वाला हो जाएगा, तीसरा वाला पठन। ठीक है, तीसरा आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका गया क्वेश्चन नंबर 20, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटिपूर्ण त्रुटि नहीं है। ऑप्शन पहला दिया है आपका अक्षर की त्रुटि, दूसरा है आपका सम्राट चिन्ह की त्रुटियां, तीसरा है आपका स्वर शैली यानी लहजा की त्रुटि, और चौथा दिया है आपका वर्णक्रम की सूची। ठीक है, तो देखिए ये इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा ये वाला, यानी स्वर शैली लहजा की त्रुटि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर त्रुटि पूर्ण त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो यही आपका तीसरा नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 21, दिया कि प्रवाह से क्या, भाषा से क्या तात्पर्य है। प्रवाह, प्रवाह से की, प्रवाह की भाषा से, प्रवाह की यहाँ पे प्रवाह की भाषा से क्या तात्पर्य है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है शुद्ध वर्टिकल राइटिंग, दूसरा है आपका अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, तीसरा है आपका व्याकरण के स्नातक को स्पष्ट करना, चौथा दिया है आपका सहज गति के साथ वाचन पाठ या लेखन। ठीक है, तो 21 का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, यानी सहज गति के साथ वाचन पाठ या लेखन। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 22, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विचारविद नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन पहला दिया है आपका संचालन भाषा में अनुवाद करने की सुराग समझ में आती है, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका कि बच्चों के दोष और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, तीसरा आपका देखिए ऑप्शन दिया है प्रारंभिक वर्षों में रचनात्मकता से परिचय के अभाव का प्रभाव भाषा विकास पर नहीं है, चौथा ही ऑप्शन दिया है आपका प्रत्येक भाषा की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और उनकी अर्जन की अपनी अपनी कार्य प्रणालियां होती हैं। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट, यानी संचालन भाषा में अनुवाद करने की खुराक समझ में आती है। ठीक है, तो यही आपका पहला नंबर हो जाएगा इसमें राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक नैदानिक परीक्षण में यह सिद्धांत है कि इनमें से अधिकांश केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य वस्तु पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा की शुरुआत में अधिकांश शिक्षार्थियों में भागीदारी भूमिका और आगे बढ़ने में सक्षमता बनी रहेगी। देखिए ऑप्शन पहला आपका दिया है आज का विचार, शिक्षक दैनिक ब्लैक बोर्ड पर नैतिक शिक्षा का मुहावरा चित्रित करते हैं। दूसरा देखिए आपका ऑप्शन दिया है कि समाचार कोना, यानी कि शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेख को साझा करते हैं जो वे घर में पढ़ते हैं।
अगला आपका दिया है घेरा समय, यानी कि शिक्षार्थी द्वारा चुने गए विषय या अंतर वस्तु पर राक्षस रूप से अपने विचार साझा करते हैं। देखिए आपका चौथा दिया है कहानी लेखन, यानी शिक्षार्थी स्वयं से लगभग 500 शब्दों में एक काल्पनिक कहानी गढ़ते हैं। ठीक है, काल्पनिक कहानी गढ़ते हैं। तो आपका देखिए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा कि घेरा समय, यानी शिक्षार्थियों द्वारा चुने गए विषय या अंतर वस्तु पर राक्षसी रूप से अपने विचार साझा करते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आ गया आपका 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठक का उपकौशल है। ऑप्शन पहला है लिपिबद्ध करना, दूसरा है आपका लिपिबद्ध करना यानी कि, और तीसरा भी लिपिबद्ध करना, और चौथा है कहानी की घटनाएं याद करना। ठीक है, यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन जो है कि एक ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको जो है कि सही ऑप्शन नहीं दिया है, चारों तीन ऑप्शन एक ही दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 25, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन देखिए पहला दिया है आपका कि लोक के समूह या समुदाय की भाषा की विशेषता, दूसरा ऑप्शन दिया है कि एक महाद्वीपीय या एक देश या एक राज्य की भाषा, तीसरा ऑप्शन है आपका दिया है एक क्षेत्र के समूह या समुदाय की भाषा की विशेषता, या फिर चौथा ऑप्शन है कि एक क्षेत्र की लिखित भाषा और साहित्य। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा आपका राइट, यानी कि लोक की समूह या समुदाय की भाषा की विशेषता। यही आपका हो जाएगा 25 का पहला नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 26, दिया कि श्रुति कार्यक्रम के बारे में पत्रिका पढ़ाने के लिए विशिष्ट जानकारी प्राप्त करें, उसकी पाठशाला क्या है। ऑप्शन पहला है सरसरी दृष्टि से पढ़े, दूसरा है आपका आनंद के लिए पढ़े, तीसरा आप देखिए यहाँ पर तीसरा आनंद के लिए पढ़े, और दूसरा आपका दिया है कि उद्देश्य के लिए पढ़े, चौथा दिया आपका डायनासोर से पढ़े, डायनासोर से पढ़े। ये पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। देखिए क्या होता है आपका, तो इसमें आपका देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो है कि देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे देखिए श्रुति कार्यक्रम के बारे में पत्रिका पढ़ने के लिए विशिष्ट जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसमें राइट हो जाएगा, ये वाला लिखा है तो सही नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका एक हो गया ये सरसरी तौर पे। ठीक है, इसमें जो है आपका, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता देते हैं। देखिए इसका हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट आंसर, जी आपका डायनासोर लिखा है, इसको आपको मिस्टेक है काट दीजिए, ये होता है आपका बारीकी से पढ़ना। ठीक है, बारीकी से पढ़ना। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग बारीकी। श्रुति कार्यक्रम के बारे में पत्रिका पढ़ने के लिए विशिष्ट जानकारी प्राप्त करें, उसकी पाठशाला क्या है, तो ये हो जाएगा आपका बारीकी से पढ़ना। ठीक है, बारीकी से पढ़ेगी तो आपकी विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेगी, यही आपका बारीकी से सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का विषय सत्य नहीं है। ऑप्शन देखिए पहला दिया है आपका प्रत्येक भाषा की लिपि होती है,
तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कि प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। दूसरा दिया है आपका कि यहाँ पर दिया है आपका के लिए लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर देखिए भाषा के लिए यहाँ पे ठीक है, भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। पहला आपका चौथा आपका दिया है कि प्राथमिक भाषा रूप से अभिव्यंजक होती है। देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका इसमें पहला नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, भाषा प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। ठीक है, यही आपका पहला नंबर राइट हो जाएगा कि भाषा की लिपि होती है। यही आपका नेगेटिव का नेगेटिव है। ठीक है, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन आपके दिया है, एक शिक्षार्थी अपने संगठनात्मक स्तर से एक सोपान के ऊपर के उपयुक्त गद्यांश की समालोचनावादी प्रशिक्षक द्वारा अपने पाठ्य क्षमता प्रदर्शित करता है। दिया कि अधिक निकट है। पहला ऑप्शन दिया है बोधगम्य निवेश, तीसरा आपका दिया है बोधगम्य निवेश, दूसरा आपका दिया है बोधगम्य उत्पाद और चौथा आपका दिया है प्राकृतिक क्रम। ठीक है, तो देखिए आपका बोधगम्य निवेश है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका इसमें पहला और तीसरा दोनों में दे दिया है। ठीक है, बोधगम्य निवेश, तो यही आपका बोधगम्य निवेश ही आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे इसको बोधगम्य करके कुछ और लिखना चाहिए, तो दोनों लिख दिया है, तो यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोग बोधगम्य, यहाँ पे बोधगम्य उपनिवेश लिख लीजिए। ठीक है, उपनिवेश। ठीक है, तो बोधगम्य निवेश हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 29, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना का उपयोग नहीं किया गया है। पहला आपका ऑप्शन दिया है मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तीसरा आपका दिया है स्पष्ट उद्देश्य, दूसरा आपका दिया है अच्छा संगठन और चौथा आपका दिया है व्याकरणिक परिशुद्धता। किसका प्रयोग नहीं किया गया है, देखिए ये आपका नहीं किया गया है ऑप्शन नंबर पहला राइट, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएंगे कि आपका कितना सही हो पाया है। ठीक है, देखिए 30 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए 30 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि बच्चे को राज्य के दौरान तरह तरह के नमूने को ध्वनि मुक्त करना शुरू कर दिया जाता है, जैसे कि बा दा दा दा। ठीक है, देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका किलकारी करने की अवस्था, दूसरा आपका टेलीग्राफिक वाक अवस्था, दूसरा दिया आपका एक शब्द बोलने की अवस्था, चौथा आपका दिया है तार लगने की अवस्था। तो हो जाएगा आपका, देखिए इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा नंबर, यानी तार लगने की अवस्था। ठीक है, तार लगने की अवस्था का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लोग को बताते हैं। देखिए तार लगने की अवस्था का मतलब होता है बबलाने की अवस्था। ठीक है, बबलाने की अवस्था। ठीक है, बबलाने की अवस्था को ही कहा जाता है आपका तार लगने की अवस्था। ठीक है, यही आपका हो जाएगा बबलाने की अवस्था, 4 नंबर आपका राइट आंसर। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।